जिस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस आप लोगों के रहे हैं वो सराहनीय हैं, और आपने हम लोगों को एक मौका दिया कि हम लोग अपनी बात रख सकें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये यूथ के इर्द गिर्द रहेगा, और उसके साथ साथ जो है ये जो नए वोटर्स की बात हो रही है, नए जो एनरोल किए जाएंगे, यानी नॉन लोकल्स को जो एनरोल करने की बात हो रही है, उस चीज़ के लिए है। और ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो एफको के द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट हो, हमारा चिनैनी जो आपका खिलेनी का टनल जो है, जो अभी शुरू हुआ है काम, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करना चाहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है आज आपके सामने लाना चाहते हैं इस मसले को लेकर, कि आज जहाँ ये प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे काम बंद था। और काम बंद क्यों था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखने वाली बात है कि काम यहाँ पर बंद क्यों था। यहाँ पर 700 के करीब वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। उन 700 में से 500 जो हैं करीब जो हैं आउट ऑफ जम्मू कश्मीर से लाए गए हैं। 200 के करीब मुझे लगता है, 200 के आसपास हैं, 200 के कुछ आसपास का जो फिगर है, जो लोकल्स को यहाँ एम्प्लॉयमेंट शेयर मिला है। अब ये 700 लोग आज जो हैं आपके क्रशर किंग के रेजिडेंस पे थे, और वहाँ पर यूनियन के तौर पे इनको बुलाया गया था। और यूनियन आप समझते हैं, यूनियन जो आपकी वर्कर्स यूनियन होती है, जो एक नॉन पॉलिटिकल एक यूनियन होती है, चाहे वो किसी कंपनी के अंदर है, किसी फैक्ट्री के अंदर है, या किसी एम्प्लॉयमेंट या कोई नौकरी के अंदर है, यूनियन हमेशा से नॉन पॉलिटिकल होती है। लेकिन इस यूनियन को बुलाया गया था, इस प्रोजेक्ट की यूनियन को, एफकॉन की जो है प्रोजेक्ट की यूनियन को बुलाया गया था, और इन लोगों को वहाँ पर गाजे बाजे के साथ जो है इनका स्वागत भी हुआ, और इनके साथ डिस्कस भी हुई फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल फ्यूचर स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूं, भाजपा की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई, जहां पर यह बात हुई कि आपको वक्त भी देना है थोड़ा सा, और आगे एनरोल भी होने वाले हैं जो बाहर के हैं, खासकर उन पे फोकस किया गया। देखिए, ये पूरी तौर पर सियासी एक इस्तेमाल हो रहा है मैन पावर का। प्राइवेट फर्म एक काम कर रही है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, और उसकी मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लोग खामोश हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेबर कमिश्नर से हम अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को जो है वो संगीनी से लिया जाए, इसको सीरियसली लिया जाए, और इसकी जो है वो सुध ली जाए, और इनसे पूछा जाए, भैया कि आपने जो वर्कर्स बाहर से लाकर यहाँ पर बिठाए हैं, ये आपने किसी पॉलिटिकल पर्पज के लिए बिठाए हैं, या किसी अब जो है काम को, प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए बिठाए हैं। और साथ ही इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड और जो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसमें आपको बता दूं कि इन लोगों ने पैरामीटर्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है। पैरामीटर्स जो है वो साइडलाइन किए जा रहे हैं, अवॉइड किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जो डंपिंग जोन्स, जो डंपिंग यार्ड्स इन लोगों को बनाने थे, वो डंपिंग यार्ड कहीं नहीं है। एक भी डंपिंग यार्ड आपको नजर नहीं आएगा। ये डंप कहां कर रहे हैं, या तो ये चनाब के अंदर सारे जो है वहां से मटेरियल को उठा के, जो सड़कों को खुरोद के जो है सारा मलबा चनाब में फेंक देते हैं, या तो वो किसी के घर के ऊपर गिरता है, या तो किसी जो है गरीब की जो है वो उसकी झुग्गी उसमें ढह जाती है। तो ये वो पैरामीटर इन्होंने टोटली जो है वो इग्नोर कर रखा है। और साथ साथ जो है फॉरेस्ट को लेकर जो है, क्लियरेंस को लेकर, इलीगल कटिंग और फॉरेस्ट का जो है वो गलत जो है नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये आप सभी को शायद मालूम भी होगा, और मालूम नहीं भी है, ये कंपनीज जो हैं ये बीजेपी के बैठे एमएलएज जो यूपी में है वो रन कर रहे हैं इन कंपनीज को, इनके डायरेक्टर्स वो रन है। इसकी जांच भी हो। ये सब एक नेक्सस बनाया हुआ है। जिन एमएलएज को यूपी में इलेक्ट किया गया है वो हमारे जो यहाँ प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर बने हुए हैं। डायरेक्टर के साथ साथ उन्होंने सबलेट किनको किया है काम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने आपको बताया क्रशर किंग जो आपके फॉर्मर एमएलए रहे हैं डोडा के, वो तो इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा जितने आपके एमएलएज हमारे इलाके के चनाब वैली के हैं वो उनको सबलेट मिला है, और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को क्रश कर रहे हैं, एस्पिरेशंस को क्रश कर रहे हैं। यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जहां लोकल यूथ को अकोमोडेट करना था, वहां 5-5, 600 लोग जो है ये बाहर से लाकर यहां पर रख रहे हैं। कंपनी की डायरेक्शंस जो है आपको मैंने बताया कि यूपी से आती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आती है इनकी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक फंड होता है, या एक शेयर होता है, जिसके तहत ये जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्होंने अपना 1% जो है लोकल लोगों की जो है भला के लिए, लोकल लोगों की फलाह के लिए लगाना होता है।
यानी इस तरह से कि कहीं जो है जब आप काम कर रहे हैं तो कहीं रोड बंद हो गई, या कहीं आप जो है एक बस स्टॉप सा बना लें लोगों के लिए, कहीं आपकी पाइप्स डैमेज हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलडोडा के इलाके में मेजर जो मंथ का पोर्शन रहता है उस पोर्शन में पानी अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि प्रोजेक्ट की वजह से तारे, ये जो पाइप्स हैं वो कट जाती हैं। अब ये पाइप्स कटती हैं तो उसका जिम्मेदारी एक दूसरे पर ठोपते रहते हैं। हालांकि सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत इनका फर्ज बनता है, और 1% इनका जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 400 करोड़ है तो 40 लाख का कम से कम इनका एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है वो पैसा इन्वेस्ट इनमें लगाना है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। गर्दो गुबार, गंदगी और जो है ये तानाशाही एक गूंज जो है एक तरह के बिठा रखे हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, जिन्होंने हमारा रिसोर्सेज को लूटना शुरू कर दिया है, और साथ साथ हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ एक बायस्ड अप्रोच लेकर चल रहे हैं। और ये सब चीजें जब आप देख रहे हैं, उसके बाद अपने ये मैन पावर को बजाय प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, बजाय प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, एक सियासी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसका सबूत कहां से मिलता है? आज जो मीटिंग हुई उसमें ये लोग थे, छुट्टी से वहां से उठाए गए थे, और जो है साहब के जो रेजिडेंस पे गैदरिंग हुई थी, और इस गैदरिंग को इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने जो है अपनी कंपनी की व्हीकल्स जो है इस्तेमाल की हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक ये लोग जो है खुले सांड की तरह अपने सियासी जो है मंसूबों को कामयाब करने के लिए ये मार्केट में उतरे हैं, और जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू कश्मीर चनाब वैली के लोगों के हकूक का इस्तेसाल हो रहा है, इनसे इनका हक छीना जा रहा है और इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ये वोटिंग का लेके जो वोटिंग राइट्स की बात आ रही है, ये इसलिए घेर रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, एक नमूना है, जो 25 लाख वोटर्स जो एडिशनल जो ऐड करने की ये बात कर रहे हैं, उसका ये लाइव एग्जांपल है कि 25 लाख वोटर्स किस तरह से ऐड करेंगे, और उन पे इन्होंने काम करना, उनके साथ उन्होंने कंपेन करना भी शुरू कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे पास कुछ ये जानकारियां थी, तो मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डीसी डोडा जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है हाल ही में, काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, और कम से कम कंपनी से थोड़ा इस बारे में पूछें कि भैया आपकी गाड़ियां कहां चल रही हैं, आपके लोग कहां हैं, और आपकी यूनियंस जो इन लोगों ने बनाई हैं वो किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए मोबिलाइज तो नहीं हो रही है, ये देखना भी बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसी की बनती है। और लेबर कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट मैं चाहूंगा, और पैरामीटर्स पर खास तौर पर जो है ध्यान दिया जाए। अगर ये सब नहीं होता है विद इन अ टाइम लिमिट, हम कहते हैं कि 10-15 दिन या महीने के अंदर ये लोग जो है इन चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं करते हैं या काम नहीं करते इस सब के ऊपर, तो हम इनको बता देना चाहते हैं कि हम आपको सड़कों पे नजर आएंगे, और आपके ये नाम निहाद प्रोजेक्ट जो आपने हम लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हम लोगों को लूटने के लिए बनाए हैं, इनको हम जो है वो रोक देंगे। और जब तक आप इन चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तब तक हम इनको चलने नहीं देंगे। शुक्रिया।